आप हैं गुरु रूप भगवन आप। गुरुदेव की जन्मस्थली है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, और उनका जन्म 1911 में हुआ था, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर। और यही वो स्थान है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसके पीछे जो कमरा पुराना दिखाई दे रहा है, इसका यथावत बनाए रखकर यहाँ पर अखंड दीपक जला जो गुरुदेव ने जलाया था, वो आज शांति कुंज में मौजूद है। उसको 86 वर्ष पूरे हो गए, 87 वर्ष में चल रहा है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 86-87 साल पहले 1926 में, और वो भी 20 जनवरी का दिन था, वसंत पंचमी का दिन था। उस दिन गुरुदेव को अपने गुरु के दर्शन हुए और गुरुदेव ने 3 जन्म उनके दिखाए, और उनके 3 जन्मों को दर्शन कराने के बाद उनको बताया कि उनको क्या करना है, मिशन के लिए क्या करना है, गायत्री परिवार खड़ा करना है। एक प्रकार से गायत्री परिवार संगठन का शुभारंभ यदि माना जाए तो वो 1926 माना जाएगा। तो हमारा संगठन 86 साल पुराना है, 87 साल पुराना है। ये इस जन्मभूमि के क्षेत्र को पूरी तरह से रिवाइव करने की बात पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल से आज चल रही थी। तो हम इसको पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पूरे क्षेत्र को नया बना रहे हैं। ये जो पुरानी जो हवेली है जिसमें गुरुदेव रहा करते थे, ये तो यथावत रहेगी, पर इसमें इसका नए से ट्रीटमेंट करेंगे कि लुक वही रहे पर अंदर से मजबूत हो जाए, ताकि कोई किसी प्रकार की बारिश से, ठंडक से आने वाले 100-125 सालों तक, 150-200 सालों तक ये स्थान यथावत बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नीचे यहाँ पर मिट्टी का फर्श जो है वो यथावत रहेगा, गोबर से लिपा जाएगा नियमित रूप से, और जो आगे है यहाँ मार्बल और ग्रेनाइट लगा रहे हैं। इसी तरह मेरे दाईं तरफ सूर्य मंदिर बना रहे हैं, जहाँ सूर्य देवता की प्रतिमा लगेगी। करीब 8 फीट ऊंचे सूर्य भगवान हैं, और 6-6 फीट, 4-4 फीट ऊंचे उनके घोड़े हैं। दोनों तरफ गुरुदेव माता जी की मूर्ति होगी, और उसके सामने लोग बैठ के साधना करेंगे। गायत्री का देवता सूर्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आराध्य सूर्य को माना, और सूर्य देवता की साधना करने के लिए यहाँ हजारों लाखों व्यक्ति आएंगे। बाकी आसपास भी बहुत कुछ तोड़फोड़ हुई है। सबसे ऊपर वाला जो मंदिर है, इसके नीचे गुरुदेव के से जुड़े हुए जितने भी संस्मरण हैं, जितने भी लिखे हुए लेख हैं, जितने भी उनके हाथ से हस्तलिखित उनकी लेखनी है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे लेमिनेटेड प्रस्तुत किए जाएंगे। बीच में एक टेबल होगी, उसके दोनों तरफ से लोग देख सकेंगे, और दीवारों पर गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए म्यूरल्स होंगे। बाहर की तरफ जो हमारे पास 14 स्तंभ पहले थे, जो हमने गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए 14 महत्वपूर्ण जो उनके आयाम थे जीवन के, वो उनको प्रदर्शित करेंगे। वो भी ग्रेनाइट के ऊपर, जैसे ग्रेनाइट था पहले वैसे हम लगाते हैं बाहर की तरफ। इसके पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे, इस मूल मुख्य भवन के पीछे पुराना भवन है। उस पुराने भवन खंडहर हो चुका था, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, यथावत रखेंगे। पर एक ऊपर शेड देना पड़ेगा हमको, छत गिर चुकी है उसकी, फूस की छत थी, तो उस छत को नया बना करके, पारदर्शी छत बना के, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते उनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि वही रास्ता था जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए या सेनानियों की मीटिंग करते थे, वहीं करते थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में युवावस्था का, कम से कम 35 साल की आयु तक का उसमें बीता है। तो वो लोगों को एक अनोखा जीवन दर्शन उनको देखने को मिलेगा। मेरे बाईं तरफ उनका जन्मस्थली है, अभी जिसको आप मेरे बाद वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। जन्मस्थली में एक ब्रह्म कमल बना रहे हैं हम लोग। ये ब्रह्म कमल स्फटिक का होगा, और हमेशा लाइटेड रहेगा। उसके सामने बैठकर करीब 250-300 आदमी, 200-250 बड़ा सा हॉल बनाया है, इसमें बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये बाईं तरफ जो हिस्सा है, जो पहले यहाँ स्वस्तिक बना हुआ था, वो वाला हिस्सा। और यहीं जो गुरुदेव के भवन में प्रवेश करते हैं, हवेली में प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था कभी। वो दरवाज़ा जर्जर सा हो गया, परंतु इसको रिपेयर करके और उसको उसी स्थिति में रखकर हम यहाँ पीछे दीवार में मढ़ देंगे, ताकि लोग उसको देखकर एहसास कर सकें ये हवेली का जब उत्कर्ष पे थी तो हवेली कितनी बड़ी थी। और उसी के सामने वो स्तंभ लगा देंगे जिसका विमोचन 1995 की अर्ध पूर्णाहुति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। प्रयास ये है कि नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाए और पुरानी चीज़ों को यथावत रखा। जैसे नीम का पेड़ गुरुदेव के हाथ का लगाया हुआ यथावत है। यहाँ जो ट्यूबवेल लगा था गुरुदेव के ज़माने में, उसको हमने बाद में पुनर्जीवित किया था, वो भी यथावत रखेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यथावत रख रहे हैं, और बिल्डिंग का स्वरूप जो है उसको ऐसा रखेंगे ताकि जो भी दूर दूर से आएगा उसको पहचान में आ जाएगी कि ये वही जन्मभूमि है।
निश्चित रूप से आधुनिक निर्माण तो हुआ है। ये जो दाईं तरफ मेरा मंदिर है, सूर्य मंदिर, इसका जो ऊपर का शिखर है, इस शिखर को देख के लोगों को लगता है आधुनिक है, आधुनिकतम है। आधुनिक है क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्रिस्टल से सूर्य की किरणों को संग्रहित कर सकेंगे और संग्रहित करके 24 घंटे सूर्य देवता के ऊपर हम केंद्रित कर सकेंगे, गुरुदेव माता जी के ऊपर केंद्रित कर सकेंगे। गुरुदेव का गांव हमारे लिए पावन तीर्थ है, जहां पर वे जन्मे, घुटनों के बल चले, खेले कूदे, जहां युग निर्माण की प्रेरणा ने उनके हृदय में जन्म लिया, जहां माता भगवती देवी उनकी जीवन संगिनी बनकर आईं। आइए इस पुण्य भूमि की माटी को नमन करें। सारा जगत निहाल किया, ये युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया, ये युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया। सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जितना दिखाई दे रहा है ये सब बाद में ऊपर से कवर किया गया है, बाकी का अंदर अभी भी कच्चा मिट्टी का दीवार बना हुआ है। और यहाँ ये परिवार गुरुदेव का जो अंदर कमरा है, इसी कमरे में सबका पूरे परिवार का आवास था। मंदिर माता जी और गुरुदेव यहाँ रहते थे। यहाँ ये कबूतरों का जरूर यहाँ बन जाता है, इसलिए बंद करके रखते हैं, कबूतर आ जाते हैं कभी कभी। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाई है गुरुसत्ता की ओर से, हम सब के लिए कल्याणकारी और लाभदायक। सब साधना हमारी इसी से और आगे बढ़ती है। अंदर जो तखत पड़ा हुआ है, ये तखत भी उन्हीं के समय का, ये आज भी वही तो तखत है। ये तखत वही है जो शुरू में था, पूरी गुरुदेव के समय का ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सेम वही चीज। और फिर इसके बाद फिर अगर कोई हमारा प्रश्न कोई ऐसा रहता है जो जिसका समाधान नहीं मिलता है, आप उनके चरणों में ब्रह्म बेला में छोड़ दीजिएगा। प्रभु हम तो आपके चरणों के दास हैं और हमारा तो ये समस्या का समाधान आपके हाथ में है। आप जो कुछ कर देंगे हमारा कल्याण हो जाएगा।
आप प्रश्न छोड़ दीजिए, शंकाएं छोड़ दीजिए, कोई भी प्रश्न होता है देख लीजिए, उसका जवाब आपको नेक्स्ट डे कैसे तरीके से मिलता है। ओ वाह, सारी चीजें मतलब वो तो कंसेप्ट इतना विज्ञान सम्मत है ना, ऐसा थोड़ी फॉरेन की बात कैसे मानेगा कोई आदमी, साइंटिस्ट थोड़ी मानने वाला है। तो गुरु अध्यात्म विज्ञान से जोड़ दिया है। जीवन वैसा ही न्यारा था, दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। छोटे से छोटे जीवन को, छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा खूब उछाल दिया। सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया वलखेड़ा में। सारा जगत निहाल किया, हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल। ये कुएं जो है ये बहुत अच्छा सुंदर कुआं है, इसमें सुंदर जल था, लेकिन अभी इसका प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से इसको तैयार किया गया है और आज इस पोजीशन में अभी है, बंद किया हुआ है, लेकिन जल इसके अंदर है और इसका प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इसको अपने हाथों से इसको खुदाई की है, तैयार किया है और वो आपके दर्शनों के लिए। और नीम का पेड़ भी उन्हीं के समय का लगा हुआ है, जो देख रहे हैं, नीम का पेड़ भी आपका उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। इसको अब तक हमारे छत्र छाया हम सब लोगों की बनी हुई है। युग तीर्थ आंवलखेड़ा इतिहास के भी अपने शुभारंभ बिंदु होते हैं, जहां वो कभी बीज के रूप में प्रस्फुटित हुआ और फिर समय काल के साथ विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया। इस पूरी यात्रा में उस शुभारंभ बिंदु का महत्व सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का आंवलखेड़ा गांव वैसा ही शुभारंभ बिंदु है, जहां सन 1911 में आध्यात्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जन्म हुआ था। यहीं उनका बचपन, शैशव और जीवन बीता। यदि यूं कहें तो ज्यादा उचित होगा कि इस युग के श्री राम की धरती है। यहाँ कण कण में श्री राम है, भाव की हर हिलोर में श्री राम है, कर्म के हर छोर में श्री राम है, यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम है। आंवलखेड़ा आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव नहीं, ये संकल्प स्थल है साधना का, अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण का, युग निर्माण मिशन का, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के दायित्व का। ये तीर्थ स्थल है नए भारत का, युवा और आत्मनिर्भर भारत का। इसी भूमि पर इस युग के श्री राम के गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का प्राकट्य हुआ। इसी भूमि पर सन 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित हुआ। आज फिर इतिहास अपने शुभारंभ बिंदु पर आ खड़ा हुआ है।
वर्तमान में आवलखेड़ा आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। आवलखेड़ा में अनोखे सूर्य मंदिर और ब्रह्म कमल का निर्माण हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि दिन के समय सूर्य की किरणें ही मंदिर के भीतर स्थापित भगवान भास्कर की मूर्ति और भवन को प्रकाशित करेगी। सूर्य की रश्मियों के बीच ब्रह्म कमल के सानिध्य में ध्यान करना साधकों के लिए अलौकिक अनुभव होगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं, पर्यटन के लिहाज से भी ये विश्व आकर्षण का केंद्र होगा। जहां दर्शनार्थी प्रेम का प्रतीक ताजमहल के दर्शनार्थ आगरा आते हैं, वहीं सूर्य मंदिर की खासियतें जानने के लिए अब वे आवलखेड़ा आएंगे और कोणार्क के बाद अब यहाँ भी भगवान भास्कर के अद्भुत मंदिर तथा ब्रह्म कमल के दर्शन होंगे, जहां सूर्य से आध्यात्म और तकनीक की किरणें फूटेंगी और विश्व मानवता का हृदय आलोकित होगा। सामाजिक परिवर्तन की चाह, आत्म परिष्कार की उमंग, अध्यात्म के वैज्ञानिक स्वरूप के जिज्ञासुओं के लिए ये शोध संस्थान जैसा होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के कुशल मार्गदर्शन में बने सूर्य मंदिर के नीचे के तल में स्वास्तिक भवन बनाया गया है। इसमें युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कर्तृत्व को प्रदर्शित करने वाली बेहद सुंदर विशाल प्रदर्शनी बनाई गई है। उनके द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकें, 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृति, 18 पुराण, गीता एवं रामायण सारांश, गायत्री महाविज्ञान तथा दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं भी बड़े करीने से सजाई गई हैं। श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा अनुग्रहित करें। सिर्फ इतना ही नहीं, गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा के परिसर से अनेक ग्रामोत्थान की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। यहाँ स्थित गौशाला से गौ उत्पादित वस्तुएं आसपास गौ आधारित खेती के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। वहीं आसपास के गांव वालों को स्वावलंबन कुटीर उद्योग के अंतर्गत उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहा है। इससे अनेकानेक लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है, जिससे वे अपने परिवार की आजीविका कुशलता पूर्वक चला रहे हैं। सूर्य मंदिर के बहाने आज इतिहास ने एक बार फिर करवट ली है। आवलखेड़ा के शुभारंभ बिंदु पर आ खड़ा हुआ है इतिहास। सूर्य का घोड़ा आज आपके सामने खड़ा है। आइए ब्रह्म कमल के सानिध्य में देव सविता की रश्मियों से खुद को आलोकित करें और विश्व को भी आलोकित करें। यदि आप इस अलौकिक धाम का दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप ट्रेन व सड़क दोनों मार्ग से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आगरा से सड़क मार्ग से आवलखेड़ा आना होगा। आवलखेड़ा आगरा से लगभग 24 किलोमीटर जलेसर रोड पर स्थित है और पुराने बिजली घर से बसें उपलब्ध रहती हैं। और यदि आप बरहन स्टेशन से आते हैं तो आवलखेड़ा की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। आप सभी को आवलखेड़ा आने का स्नेह भरा निमंत्रण।